My 11th class dear students, all of you are welcome in your biome academic and spiritual science classes. Dear students, आज आपके लिए मैं इस चैप्टर में लेकर आया हूँ एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड हो सकेगा तो इसी वीडियो में एनाटॉमी ऑफ लीफ को भी कवर कर लेंगे या लीफ के एनाटॉमी के लिए कोई नया एक छोटा सा वीडियो आपको दे देंगे। इसके बाद ये लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े इत्मीनान से, धैर्य से, शांति के साथ आइए हम लोग आज एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ते हैं। यानी रूट आवृत्तिबीजी पौधों के जड़ों की आंतरिक संरचना उतक तंत्र के आधार पर कैसी होती है। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत होती है एनाटॉमी ऑफ रूट, यानी इसमें हम लोग मोनोकाट रूट और डाइकाट रूट दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, दोनों में कंपैरिजन एस्टेब्लिश करेंगे, यानी दोनों में तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे जिससे हमें उसमें डिफरेंस भी मालूम हो सके। तो अगर शुरुआत करें, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये वाला कॉलम जो है मोनोकाट रूट की, ये डाइकाट रूट के बारे में है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये पार्टिकुलर यानी किस बेस पर हम चर्चा करेंगे और किस आधार पे इनमें एक दूसरे से अंतर स्थापित करेंगे, वो चीजें हैं। और उसकी क्या खासियत होती है, फीचर, कैरेक्टर, वो यहाँ पे इस कॉलम में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रूट हेयर की चर्चा करें, रूट हेयर क्या होता है बेटा? रूट हेयर एक यूनिसेलुलर प्रोट्रूड ऑफ इपीब्लेमा, यानी इपीब्लेमा की जो पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं उन सेल से ही बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड, उभरा हुआ यूनिसेलुलर एक कोशिका की बनी हुई संरचना होती है। अगर हम देखें मोनोकाट में, ये देखिए ये संरचना क्या है, बिल्कुल ठीक वैसे देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर को यूज करेंगे स्टडी के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए ये आपका जो है, ये आपका ये आपकी जो है इपिडर्मल सेल है। ठीक है, और यहाँ से देखिए इस इपिडर्मल सेल से ये देख रहे हैं बाहर की तरफ क्या है, ये प्रोट्रूड निकला हुआ है। ठीक है, तो ये रूट हेयर है, एक ही कोशिका का बना है। डाइकाट में भी इसी तरह से होता है, यानी डाइकाट के रूट हेयर और मोनोकाट के रूट हेयर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लगभग सेम ऐसा आता है। दूसरी चीज क्या है, इपीब्लेमा। वैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो रूट का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, रूट के आउटर कवरिंग लेयर को बनाने वाले टिश्यू, उसको हम एपिब्लेमा कहते हैं, जबकि लीफ या स्टेम के आउटर एपिडर्मल लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। आखिर भाई दोनों में अंतर क्या है? एक चीज का अंतर है, सॉफ्टनेस और क्यूटिकल का प्रेजेंस होना। तो ध्यान रखिएगा, इपीब्लेमा क्या होता है, ये पैरेन्काइमेटस होता है, थिन वॉल्ड होता है और विदाउट क्यूटिकल लेयर होती है। यानी रूट के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कोई भी क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है। ऊपर देख रहे हैं क्यूटिकल की लेयर यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसीलिए इसको इपीब्लेमा कहते हैं। ठीक है, ठीक इपीब्लेमा के बाद क्या होता है, कार्टेक्स शुरू होता है। और कार्टेक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बलकुट कहते हैं। तो इपीब्लेमा के बाद जो मल्टी लेयर्ड सेवरल लेयर्ड जो पोर्शन होता है इपीब्लेमा के बाद, वो कार्टेक्स कहलाता है। मोनोकाट का कार्टेक्स, डाइकाट का कार्टेक्स, ये दोनों आपके सामने हैं। इसका कैरेक्टर क्या है, ये थिन वॉल्ड है। ठीक है, बिल्कुल देखिए थिन वॉल्ड है। पैरेन्काइमेटस है, हाँ बिल्कुल पैरेन्काइमेटस ये है। इसके बाद क्या है, विथ इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है। अरे हाँ भैया, हाँ इंटरसेलुलर स्पेस है, ये देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेस है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इंटरसेलुलर, यहाँ भी इंटरसेलुलर, यहाँ भी इंटरसेलुलर, ये सब क्या है, ये सब इंटरसेलुलर स्पेस। ICS का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ भी है। अब क्या हुआ, अब आइए देखते हैं एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस क्या होता है, कार्टेक्स का जो सबसे लोअर लेयर होता है, सबसे नीचे वाला लेयर, यानी कार्टेक्स के बाद जो सबसे नीचे वाला लेयर ड्रम शेप या बैरल शेप होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को एंडोडर्मिस कहते हैं। यहाँ भी तो इसका एंडोडर्मिस यहाँ पे बना है और इसका एंडोडर्मिस यहाँ पे ब्लू कलर से बना है। अब एंडोडर्मिस की खासियत क्या होती है, ध्यान देखिए,
ये क्या होता है, ये कार्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर का लेयर, ये भी क्लियर है। सिंगल लेयर्ड होता है, यानी एक ही कोशिका की लेयर बनी होती है, रिंग फॉर्म में होती है, ये भी सही है। बैरल शेप होती है, बिल्कुल बैरल शेप है, आप देख सकते हैं बैरल शेप। बैरल माने ढोल के आकार की है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, मॉडिफिकेशन है, लेकिन बैरल शेप है। और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, आप भैया देख लीजिए, इसमें कहीं पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस है क्या? दो सेल के बीच में कहीं कोई रिक्त स्थान है क्या? नहीं है, तो विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। और विथ कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड पाथ सेल्स, दो चीज। इंडोडर्मिस की खासियत होती है कि इंडोडर्मिस में दो प्रकार की, अभी आपने हम लोगों ने आगे जब टिश्यू पढ़ा था तो टिश्यू में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म से 3 बाई प्रोडक्ट बनते हैं। एक पेक्टिन बनता है, जो सेल के अगर कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाए तो उससे क्या होता है, पेक्टिनेटेड सेल यानी कोलिन काइमेटस सेल बन जाती है। दूसरा बाई प्रोडक्ट है क्या, लिग्निन। लिग्निन अगर सेल के इनर वॉल पे अगर जम जाए तो क्या हो जाता है, मान लीजिए ये सेल है और सेल के इनर वॉल पे अगर लिग्निन का जमा हो जाए तो क्या होती है, सेल मर भी सकती है, और इसको स्क्लेरोकाइमेटस कहते हैं। और तीसरा जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं सुबेरिन। सुबेरिन क्या होता है, और कहीं नहीं जमा होता है, इसकी थिकनिंग केवल क्या होता है, इंडोडर्मल सेल में होती है। क्यों? क्योंकि इंडोडर्मल सेल में इसकी थिकनिंग की जरूरत है। तो नेचर कोई भी काम करता है जरूरत के हिसाब से करता है। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि फंक्शन और प्लेस के आधार पर क्या होते हैं, ये टिश्यू सिस्टम अपने को मॉडिफाई करते रहते हैं। अब कहेंगे सर कि यहाँ क्या जरूरत है, पहले जान लीजिए तब जानिए क्यों जरूरत है। यहाँ पे देखिए, ये जो एंडोडर्म की जो दो सेल को मिलाने वाली इंटरसेप्टा है, इसी क्या देख रहे हैं, ये सुबेरिन यहाँ पे जमा हो रहा है। तो सुबेरिन के जमा होने से क्या होता है, एक प्रकार का स्टेप, एक पट्टी बन जाती है। इस पट्टी को ही कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। संभवतः कैस्पेरियन नामक किसी बोटेनिस्ट ने इसको खोजा होगा, इसलिए इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, ये मोनोकाट और डाइकाट दोनों रूट के एंडोडर्म में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस सेल में, क्या सभी में होते हैं? ना, सब में नहीं होते। जिसमें नहीं होंगे उसको पाथ सेल कहते हैं। भैया किसका रास्ता, पाथ सेल माने रास्ता कोशिका, तो किसके रास्ते के लिए, पानी के लिए। पानी यदि जाइलम से अंदर आया तो इसी रास्ता कोशिका से पानी बाहर भी जा सकता है और इसी रास्ते से पानी अंदर भी आ सकता है। तो पानी के लिए क्या होता है, ये पाथ सेल क्या होती है, परमेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं वहां से पानी पास नहीं कर सकता, बाहर जाएगा वापस आ जाएगा, या इधर से आएगा वाटर यहां से होकर के वापस चला जाएगा। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप की खासियत होती है। क्यों, इनकी क्या जरूरत है? अरे भैया इनकी जरूरत इसलिए है कि जब जाइलम से वाटर यहाँ किस में आएगा, जाइलम वेसल में आएगा, तो जाइलम वेसल आने के बाद क्या होता है, ये जो जाइलम के साइड सेल्स हैं, जाइलम फ्लोएम या उसके जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो स्क्लेरोकाइमेटस, वो वाटर को वजह से क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब करके वहां पे पूरा वाटरी हो जाता है। तो वाटरी होने की वजह से क्या होता है, यदि ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाए, पूरे प्लांट में स्कैटर्ड हो जाए, तो क्या होगा, जाइलम टिश्यू में ऊपर वो चढ़ेगा ही नहीं। तो क्या होता है कि जाइलम में आया हुआ वाटर वो पूरा वेस्कुलर जाइलम, ये एंडोडर्मल रिंग के अंदर ही रह जाए। इस वाटर के फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर सुबेरिन के बने हुए कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं, ठीक है। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप की खासियत हुई, ठीक है। एंडोडर्म आपने देख लिया, कैस्पेरियन स्ट्रिप देख लिया। अब आइए हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। तो दूसरे पेज में हम लोग क्या देखेंगे, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की क्या खासियत होती है, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। ये जो पेरिसाइकिल है ना, पेरिसाइकिल क्या होता है, ए सिंगल लेयर्ड, ये क्या होता है, पेरिसाइकिल क्या होता है, थिक वॉल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट हो गया है, थिक वॉल्ड। और क्या होता है, ये क्या होता है, ए मेनी लेयर्ड या फ्यू लेयर्ड आप कह सकते हैं। यहां पे सेंटेंस यूज किया गया है फ्यू,
फ्यू लेयर्ड होता है, फ्यू लेयर्ड क्या होती है, सेल होती है। यहां देखिए, और पेरेनकाइमेटस होती है, थिक वॉल्ड होती है लेकिन पेरेनकाइमेटस होती है। यहां देखिए ये क्या है, ये पेरिसाइकिल की लेयर है। ये क्या होती हैं, थिक वॉल्ड होंगी लेकिन सब क्या है, पेरेनकाइमेटस, मृदुतकी हैं, ये सब मृदुतकी होती हैं, यही पेरिसाइकिल है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कहाँ पर भी देख लीजिए, ये आपका जो है डाइकार्टूट का पेरिसाइकिल है, और यहाँ पर मोनोकाट के जो है ये पेरिसाइकिल है। ठीक है, एंडोडर्म के ठीक बाद कुछ फ्यू लेयर्स जो है यहाँ पर ये पेरिसाइकिल प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, इनकी खासियत क्या है, यस इसको जानना जरूरी है बेटा। डाइकाट या मोनोकाट रूट में पेरिसाइकिल लेयर ही वो लेयर होती है जहां से लेटरल रूट्स या वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, मोनोकाट में वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता, डाइकाट में वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए डाइकाट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। दूसरी चीज क्या है कि ये लेटरल रूट्स का मतलब जो हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि रूट्स में क्या होते हैं, जो फर्स्ट ब्रांचिंग हुआ वो प्राइमरी रूट हुआ, इसके जो फर्स्ट रेडिकल से जनरेट किया वो क्या हुआ, वो प्राइमरी रूट हुआ। उस प्राइमरी रूट से जो पहली ब्रांच निकली वो क्या होगा, वो सेकेंडरी रूट होगा, और इससे जो ब्रांच निकली वो टर्शियरी रूट होगा। तो ये क्या हुआ, ये मान लीजिए रूट का ही है, तो यहाँ से जो ब्रांच निकली पेरिसाइकिल लेयर से वो सेकेंडरी रूट हो गई, और इससे जो निकली वो टर्शियरी रूट हो गई। इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं मार्फोलॉजी में, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इसकी खासियत यह है। अब बात आई पिथ की, पिथ को जिसे हम मज्जा भी कहते हैं। तो पिथ की खासियत क्या होती है, सबसे पहले जान लीजिए पिथ होता कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर पिथ कहाँ है, पिथ कहाँ भैया, यहाँ पे जो पोर्शन, यहाँ जो टिश्यू हैं ये सब टिश्यू क्या होंगे, ये पिथ के होंगे। यहाँ जो टिश्यू होगा ये सब टिश्यू क्या है, ये सब पिथ वाले टिश्यू हैं। अब ध्यान रखिएगा, पिथ क्या होता है, ये पेरेनकाइमेटस होता है, यानी थिन वॉल्ड होगा, एक्टिव होगा, फूड मटेरियल से सैचुरेटेड होगा, क्या है, मल्टीगोनल विथ इंटरसेलुलर स्पेस। मल्टीगोनल यानी बहुरूपी, कोई ओवल होगा, कोई स्फेरिकल होगा, कोई रॉड शेप हो जाएगा, इस प्रकार से कोई ट्रायंगुलर भी हो सकता है। तो मल्टीगोनल का मतलब विथ आईसीएस, यानी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, यानी मल्टीगोनल। ये देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे ये ओवल हो गया, ये स्फेरिकल हो गया, ये स्फेरिकल होगा, ये क्या हुआ, ये देखिए फिर ओवल हो गया, यहाँ पे नई जगह बना, ये ट्रायंगुलर फेज में आ गया। ये सब क्या है, ये सब पिथ ही हैं, और क्या है, मल्टीगोनल है। ये मल्टीगोनल स्ट्रक्चर है, और यहाँ सब में देखिए, सब में यहाँ पे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस है। अब ध्यान रखिएगा, लास्ट 7th पॉइंट पे है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रूट में ये जो जाइलम है, जाइलम बंडल, और यहाँ पे जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम बंडल, जाइलम फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में जो कुछ टिश्यू होते हैं, जो जाइलम बंडल को फ्लोएम बंडल से, फ्लोएम बंडल को जाइलम बंडल से कनेक्ट करते हैं, ये देखिए जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। इसके बाद यहाँ जो व्हाइट पोर्शन, जहाँ पे कोई टिश्यू को नहीं दिखाया गया है, मान के चलिए यहाँ क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं पेरेनकाइमेटस होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये बिटवीन, ये संकेत बिटवीन के लिए प्रयोग किया जाता है, हम लोग अक्सर करते हैं, आप भी करेंगे कभी। लेकिन जहां इस संकेत को प्रयोग कीजिए, अगर एग्जाम वगैरह में ऐसा आप कर रहे हैं, तो वहां पर B/W बराबर बिटवीन लिख दीजिए, एक बार बिटवीन लिख दीजिए। इसके बाद आप कहीं जहां जहां आपको बिटवीन लिखना हो, आप B/W का संकेत प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में होता है, जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल। ठीक है,
ये चीज हो गई। अगले पेज पे आइए, अगले पेज पे देखिए, अब यहाँ पे हम केवल वैस्कुलर टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वह टिश्यू, ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, क्योंकि ये जाइलम के 4 टिश्यू, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर से मिलकर के जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है। और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम वेसल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम वेसल, फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब से मिलकर क्या होता है, फ्लोएम का टिश्यू बनता है। तो इस प्रकार से वैस्कुलर बंडल, ऐसे ही जाइलम और फ्लोएम, ये देखिए, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम का बंडल, ये जाइलम का बंडल, ये जाइलम का बंडल, और बेटा ये फ्लोएम का बंडल। ये सब क्या है, ये फ्लोएम के बंडल हैं। ये क्या है, ये कहाँ पर देख रहे हैं, ये डाइकाट में भी आपको इस तरह देखने पड़ जाएगा, और मोनोकाट में देख सकते हैं जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो इस प्रकार के जाइलम फ्लोएम है, ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बनते हैं। हाँ इतना है, फूड का कंडक्शन जो है, फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम टिश्यू द्वारा होता है, और वाटर का कंडक्शन रूट से प्लांट के टिप्स तक जो है वो जाइलम टिश्यू द्वारा होता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, नंबर, वैस्कुलर बंडल का नंबर। इस आधार पे आप अंतर सेक्शन को देखते ही अंतर स्थापित कर सकते हैं। होता क्या है, जो डाइकाट होता है, डाइकाट में क्या होता है, 2 to 4 क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल होते हैं। यहाँ देखिए 4 जाइलम और 4 फ्लोएम है। इसमें क्या है, जबकि मोनोकाट में वैस्कुलर बंडल का जो रिंग होता है वो 6 तक होता है, मोर देन 6, 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 या 6 से ज्यादा होगा। तो 6 जाइलम के बंडल और 6 फ्लोएम के बंडल होंगे। अगली चीज आप क्या देखते हैं, अरेंजमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप देखिए, आपने पहले पढ़ लिया है, वैस्कुलर बंडल वाले सिस्टम में पढ़ लिया है कि रूट में जो वैस्कुलर बंडल होता है क्या होता है, रेडियल होता है। पहली बात, जाइलम फ्लोएम आपस में अटैच नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, और लगभग एक ही रेडी पर क्या होते हैं, एक ही रेडी पर क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम, 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 इस तरह से अरेंज होता है, यानी इसको कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल क्या होता है, ये रूट का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो ये होता है, और मोनोकाट में क्या होगा, उसमें भी रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब अगली बात आप हमें क्या पढ़ना है, आइए चौथे पेज पे चलते हैं। तो चौथे पेज पे क्या हुआ, अब हम लोग स्टेम पढ़ेंगे। हाँ एक चीज, आइए तीसरे पेज पर एक चीज आप और देख लीजिए। यहां देखिए जो जाइलम है, यहाँ पे जाइलम कैसा है, आप ध्यान रखिएगा, जो बड़ी जाइलम की बड़ी कोशिकाएं हैं वो मेटाजाइलम कहलाती हैं, और जो छोटी कोशिकाएं हैं वो प्रोटोजाइलम कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, रूट में जो प्रोटोजाइलम होता है वो हमेशा पेरिफेरी होता है, यानी बाहर की तरफ। यहाँ देखिए प्रोटोजाइलम, 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 वो बाहर की तरफ, और यहाँ भी डाइकाट में भी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। फर्क यह है कि डाइकाट में जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, और मोनोकाट में जाइलम टिश्यू क्या होते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल होंगे। और क्या होते हैं, जाइलम टिश्यू हमेशा स्क्लेरल काइमेटस होता है। कैसा होगा, स्क्लेरल काइमेटस होगा, क्योंकि इनके इनर साइड में क्या होता है, लिग्निन की थिकनिंग होती है। लिग्निन की थिकनिंग की वजह से क्या होते हैं, ये स्क्लेरल काइमेटस होते हैं, और मोनोकाट में ये स्फेरिकल सेल्स बनाते हैं, और जबकि डाइकाट में ये हेक्सागोनल होते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, मोनोकाट में चाहे डाइकाट में जो जाइलम होता है कैसा होता है, आप ध्यान दीजिए, प्रोटोजाइलम पे ध्यान दीजिए, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम कहाँ है, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम किधर है, पेरिफेरी है, पेरिफेरी बाहर की तरफ है, एक सार्च। इसलिए जहां प्रोटोजाइलम क्या हो, पेरिफेरी हो, पेरिफेरी हो, ऐसे जाइलम को हम एक सार्च जाइलम कहते हैं। क्या कहेंगे, एक सार्च जाइलम कहते हैं, ठीक है।
तो बेटा यहाँ तक आकर के रूट की एनाटॉमी कंप्लीट हुई। अब आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, चौथा पेज, जिसमें क्या करेंगे, स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे। तो स्टेम के एनाटॉमी में हम डाइकाट और मोनोकाट दोनों की एनाटॉमी अगर देखें तो ओवरऑल अगर आप सेक्शन काटिए तो एक फ्रेंड पहले हम फिगर के बेस पर जो है एनाटॉमी देखेंगे। पहले आप देख लीजिए, पहला अंतर क्या है, एपिडर्मिस आप देख रहे हैं, एपिडर्मिस इसका, एपिडर्मिस इसका एपिडर्मिस कुछ इससे कुछ डिफरेंस रख रहा है। इसके एपिडर्मिस में क्या है, ट्राइकोम्स यानी मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट पाए जा रहे हैं, जबकि मोनोकाट स्टेम के एपिडर्मिस पर हमें ट्राइकोम्स नहीं मिल रहे हैं। पहला अंतर। दूसरी चीज, इसका हाइपोडर्मिस देखिए, इसका हाइपोडर्मिस क्या है, ध्यान रखिएगा, जो मोनोकाट का हाइपोडर्मिस होता है ये कैसा होता है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। कैसा होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस। मोनोकाट का जो हाइपोडर्मिस होता है स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। आप ये भी जान रहे हैं कि रूट में हाइपोडर्मिस नहीं मिलता है, केवल स्टेम में ही हाइपोडर्मिस मिलता है, और मिलता भी है तो मोनोकाट का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, जबकि डाइकाट का हाइपोडर्मिस कैसा होगा, कोलेनकाइमेटस। हाइपोडर्मिस कैसा होगा, कोलेनकाइमेटस। ये कैसा होगा, ये कोलेनकाइमेटस होगा, कोलेनकाइमेटस, अर्थात इसके सेल के कॉर्नर्स में पेक्टिन की थिकनिंग होगी, और इसके हाइपोडर्मल जो सेल होती हैं हेक्सागोनल, उनके इनर साइड पर क्या होगा, वो लिग्निन की थिकनिंग होती है। ठीक है। दूसरी चीज, कार्टेक्स जरा देख लीजिए, कार्टेक्स में दोनों के कार्टेक्स के अंतर। इसका कार्टेक्स क्या है, देखिए हाइपोडर्मिस के बाद इसका कार्टेक्स कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस। ये जो रेड कलर वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है सब क्या है, कॉर्टेक्स का है, जो कि पैरेन्काइमेटस थिन वॉल्ड होता है। और यहाँ पे जो इसका कार्टेक्स है, अरे भैया ये तो पूरे के पूरे सेक्शन में फैला हुआ है, अर्थात मोनोकाट में जो कार्टेक्स होता है वो स्कैटर्ड होता है। अब इसी को हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू कहाँ गया, ये ग्राउंड टिश्यू। ये सब कार्टेक्स ही है, पैरेन्काइमेटस कार्टेक्स हैं, जो मल्टी पॉलीगोनल होते हैं, बहुभुजी होते हैं, वो सब क्या है, ये पूरा भरा हुआ है। और उसी ग्राउंड टिश्यू में क्या होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड होते हैं। और एंडोडर्मिस देखिए, तो यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है, ये देखिए इसकी खासियत, डाइकाट में, डाइकाट स्टेम में जो एंडोडर्मिस होता है वो क्या होता है, ठीक कार्टेक्स का जो इनर लेयर होता है वो एंडोडर्मिस को होता है। और इसमें भी क्या होंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाएंगे, इसमें भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाएंगे। कहाँ होगा एंडोडर्मिस, कहाँ होगा, इसका एंडोडर्मिस कहाँ पे होगा बेटा, इसका एंडोडर्मिस, इसको बाहर से क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल है इसको अलग अलग कवर किया रहता है, तो इसका एंडोडर्मिस होगा। और दूसरी चीज क्या है, पेरिसाइकिल। यहाँ देखिए ये जो लेयर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो लेयर देख रहे हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम अगर येलो कलर से शो करें तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सारा पोर्शन ये क्या है, ये पेरिसाइकिल का है। क्या है ये पेरिसाइकिल का लेयर है। और पेरिसाइकिल लेयर क्या होता है, फ्यू लेयर होते हैं, और यहाँ पर जो पेरिसाइकिल होता है क्या होगा, ये इस जाइलम के ऊपर, यहाँ पर जो पेरिसाइकिल जो है, हर जाइलम बंडल को पेरिसाइकिल कुछ कोशिकाएं क्या होंगी, डेवलप होंगी, पेरिसाइकिल। अब इसके बाद आता है वेस्कुलर बंडल। तो सीधा ध्यान दीजिएगा, ये जो वेस्कुलर बंडल है, ये डाइकाट में, डाइकाट स्टेम वेस्कुलर बंडल क्या होता है, एक रेडियस पर अरेंज होता है, और सभी वेस्कुलर बंडल क्या है, सेम साइज के होते हैं। जबकि मोनोकाट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो पहली बात ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं और डिफरेंट साइज होते हैं। जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये देखिए ये सब क्या है, साइज में स्मॉल है, और अंदर के वेस्कुलर बंडल क्या है, साइज में लार्ज होते हैं। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, डाइकाट में, मोनोकाट में तो मेडुलरी नहीं होगा, लेकिन डाइकाट में दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो टिश्यू है, ये इलांगेटेड टिश्यू, इसको क्या कहते हैं, इसको मेडुलरी रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे बोलते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर अब आइए, अगर इसका और भी डिटेल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये देखिए, ये डाइकाट का ब्रॉड से
उसका छोटा सा एक वेस्कुलर बंडल का इनलार्ज पोर्शन है, ये उसका जो है वो इसका भी मोनोकाट के एक थोड़े से वेस्कुलर बंडल को शो करते हुए इसका स्ट्रक्चर है। तो मोनोकाट में देख लीजिए, ये आपका एपिडर्मल सेल है। क्या है? एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल आप देख लीजिए, तो एपिडर्मल सेल आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एपिडर्मल सेल है। तो एपिडर्मल सेल क्या होते हैं? थिन वॉल्ड होंगे और पतली कोशिकाएं होंगी, ये एपिडर्मल सेल। इसके बाद क्या है? हाइपोडर्मिस कोशिकाएं हैं, लेकिन हाइपोडर्मिस कोशिकाएं कैसी होंगी? स्क्लेरल काइमेटस होती हैं। तो यहाँ पे स्क्लेरल काइमेटस हाइपोडर्मल कोशिकाएं हैं। इसके बाद जो टिश्यू है ये क्या है? ये ग्राउंड टिश्यू है। ये क्या है? ये क्या है? ये वाटर क्या है? ये वाटर वेसिकल्स हैं या वाटर वो हैं, वाटर वैक्यूल्स हैं, ये सब कह सकते हैं। इनको बोलते हैं लाइसिजिनस। ये यहाँ पर जो है पानी और लाइसिन माने का भरा हुआ चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। ये ग्राउंड टिश्यू है। जो आप इसमें खासियत क्या देख रहे हैं? नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसकी खासियत क्या है? इसमें आईसीएस नहीं है, आईसीएस इसमें एब्सेंट है। और यहाँ भी क्या है? आईसीएस यहाँ भी एब्सेंट है। कहाँ पर? कहाँ पर? हाइपोडर्मिस में या ग्राउंड टिश्यू में। ग्राउंड टिश्यू नहीं है, बल्कि ये जो कार्टिकल पोर्शन देख रहे हैं ये कार्टेक्स का। तो इसके बाद क्या देखिए, तो ग्राउंड टिश्यू वाला पोर्शन ये है, यहीं पर क्या है देख रहे ये एंडोडर्म है। अब इसके बाद क्या है? एंडोडर्म के बाद क्या है? ये वेस्कुलर बंडल है। ये जो बेटा वेस्कुलर बंडल की खासियत है, जिस प्लांट में इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल, ये जो वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम क्या होता है? एक विशेष प्रकार के स्क्लेरल काइमेटस टिश्यू से कवर्ड होता है। इस रिंग को क्रेंज ने खोजा था, इसलिए इसे क्रेंज एनाटॉमी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पौधे जिसमें ये क्या होते हैं? बंडल शीथ, वेस्कुलर बंडल की शीथ मिलती है, इसी को वेस्कुलर बंडल शीथ कहेंगे। जिसमें ये वेस्कुलर बंडल की क्या होगी? शीथ प्रेजेंट होगी। ये कहाँ मिलेगी शीथ? ये शीथ हमको मिलती है लीफ में, स्टेम में नहीं मिलेगा। तो ये वेस्कुलर बंडल पूरा एक वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल नीचे यहाँ देखिए, ये एंडोडर्म है। इसके बाद क्या है? ये फ्लोएम के टिश्यू है, ये जाइलम के टिश्यू। शेप कैसा होता है? वी शेप। यहाँ वी शेप जो है जाइलम दिखाया जा रहा है, ये देखिए ये वी शेप, ठीक ना। ये मोनोकाट। इसके बाद क्या है? ये ग्राउंड टिश्यूज यहाँ पर जो है ये सब भरे पड़े हैं। अगर डाइकाट में देखें तो ये देखिए, वहां पे जो है मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर ट्राइकोम है। ये आपका ट्राइकोम प्रेजेंट है। ये आपका एपिडर्मिस है। ये आपका क्या है? पेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका जो है ये तो क्या है? ये सब क्या है? ये सब पित्त के सेल हैं या कनेक्टिव टिश्यू हैं। यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है? ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है। हो सकता है कलर आपको न दिखे, तो एंडोडर्मिस, ये वाला पोर्शन एंडोडर्मिस है। ये जो देख रहे हैं ये एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये एंडोडर्मल सेल्स हैं। और इसी एंडोडर्मल सेल्स कैसे हैं? ये एंडोडर्मल सेल्स ये स्क्लेरल काइमेटस होंगे। ये क्या है? एंडोडर्मल सेल्स। यही अब इसके अंदर जो सेल्स हैं ये पेरिसाइकिल है। ये रेड वाला पोर्शन जो है पेरिसाइकिल है। यहाँ पर ये फ्लोएम की टिश्यू है। ये जो ब्लैक कलर की जो टिश्यू है ये कैम्बियम है। इसके बाद इसमें क्या होता है? अब यहाँ खासियत देखिए, जो मेटाजाइलम है वो क्या है? वो पेरिफेरी है, बाहर की तरफ है। और जो प्रोटोजाइलम है क्या है? वो एंडार्च है, अंदर की तरफ है। तो क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रोटोजाइलम क्या है? एंडार्च। प्रोटोजाइलम एंडार्च। क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं? अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? स्टेम का पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए, प्रोटोजाइलम क्या है? अंदर की तरफ है, इसलिए क्या होगा? एंडार्च। यहां भी प्रोटोजाइलम क्या है? अंदर की तरफ है, इसलिए यहां पे जो जाइलम होता है, दोनों में भी, इसमें भी और इसमें भी जाइलम कैसा होता है? एंडार्च होता है। एंडार्च अर्थात वह वेस्कुलर बंडल जिसमें
प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो उसको इंडॉट जाइलम कहते हैं। और बेटा ध्यान रखना, यहाँ जो जाइलम बंडल के बीच में ये जो ब्लू कलर के पिंक कलर के जो टिश्यू दिख रहे हैं, ये क्या है? ये आपके क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है? स्पेस नहीं होता है। अगले पॉइंट पे आ जाइए। आइए अब हम लोग वर्बली क्या करें? मोनोकाट और डाइकाट और मोनोकाट में जो है डिफरेंस स्टेब्लिश कर लें, वो भी वेस्कुलर बंडल के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल नाउ लेट अस एस्टैब्लिश द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। फोकस वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, यू शुड नो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इन डाइकाट vascular bundles are arranged in a ring, while in monocards vascular bundles are scattered in ground tissue. ग्राउंड टिश्यू में क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, किसमें? मोनोकाट में भी हम लोगों ने देखा, जबकि डाइकाट में क्या होता है? वो एक रिंग में अरेंज होता है। साइज के आधार पर अगर चर्चा करें तो डाइकाट्स के जितने वेस्कुलर बंडल होते हैं वो सब सेम साइज के होते हैं, जबकि मोनोकाट में जो वेस्कुलर बंडल होता है, जो पेरिफेरी होता है वो स्मॉल साइज का होता है, और जो सेंट्रल होता है वो लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज का होता है। शेप के बारे में चर्चा करें तो बेटा ध्यान रखना, डाइकाट का जो वेस्कुलर बंडल होता है वेज शेप होता है। वेज माने ऊपर जो है मोटा, नीचे एकदम धारदार टेपरिंग पतला नुकीला होता है, इसको वेज शेप बोलते हैं। जबकि मोनोकाट में यह ओवल होता है। कैसा होगा? ओवल होता है। टाइप के बारे में बात करें तो डाइकाट में जो वेस्कुलर बंडल होता है कंजॉइंट होता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर ज्वाइंट होते हैं। कोलैटरल होता है, यानी दोनों साइड, जाइलम के उधर भी एक साइड में भी, जाइलम के एक साइड में भी फ्लोएम होगा, दूसरे साइड में भी फ्लोएम होगा, ओपन होगा, ठीक है, उसको कोलैटरल बोलेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है? बाई कोलैटरल भी होता है। कोलैटरल साइड बाई साइड होगा, या बाई कोलैटरल माने वही चीज, फ्लोएम की कंजॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए। कोलैटरल का मतलब पहले फ्लोएम और फ्लोएम से क्या होगा? नीचे जाइलम जुड़ा होगा। ये क्या हुआ? कोलैटरल हुआ। बाई कोलैटरल ये हुआ कि फ्लोएम फिर जाइलम, ठीक है, इसके बाद फिर फ्लोएम तो क्या हुआ? ये बाइकोलेटरल हुआ। और ओपन लिखा गया है। ओपन मीन्स इनके बीच में क्या होगा? कैम्बियम टिश्यू क्या होता है? डेवलप होता है। कैम्बियम यहां भी डेवलप होगा, कैम्बियम यहां भी डेवलप होता है, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इसको क्या कहेंगे? ये ओपन टाइप का क्या हो गया। और दूसरी चीज में क्या होता है? मोनोकाट में कंजॉइंट होता है, अर्थात जाइलम फ्लोएम आपस में जुड़े होते हैं, कोलैटरल होता है, और क्लोज होता है, अर्थात जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या होगा? कैम्बियम टिश्यू डेवलप नहीं होती। इसीलिए मोनोकाट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अगली चीज बंडल शीथ, ध्यान रखिएगा, बंडल शीथ, डाइकाट में बंडल शीथ अब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन मोनोकाट में बंडल शीथ क्या होती है? प्रेजेंट होती है, और स्क्लेरल काइमेटस होती है, ठीक है। तो जिस प्लांट्स में बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, ऐसे प्लांट्स को 4 o'clock प्लांट कहते हैं, यानी C4 प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? C4 प्लांट। और ऐसे प्लांट्स जिसमें ये बंडल शीथ नहीं होती उनको क्या कहते हैं? C3 प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे? C3 प्लांट, ठीक है। इस चीज की चर्चा हम लोग जो फोटोसिंथेसिस में करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जाइलम, इसका जाइलम क्या होता है? इसके जो जाइलम होते हैं, जाइलम का अरेंजमेंट क्या होता है? रेडियल होता है। जाइलम बेसल क्या होते हैं? रेडियली अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकाट में जाइलम बेसल्स क्या होते हैं? वाई या वी के शेप में होते हैं। अभी पीछे इस चीज को करके दिखाया गया। जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम में जो छोटी फ्लोएम की कोशिकाएं होती हैं वो डाइकाट में प्रेजेंट होती हैं, जबकि मोनोकाट में जब मोनोकाट के प्लांट्स मेच्योर हो जाता है तो उसकी प्रोटोफ्लोएम की कोशिकाएं क्रस्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तीसरी चीज, वाटर कैविटी की बात करें तो ध्यान रखना बेटा, मोनोकाट के कार्टिकल जोन में वाटर कैविटी एब्सेंट होती है, जबकि डाइकाट के कार्टिकल जोन में वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है।
इसको लाइसिजिनस होता है ये। लास्ट कैम्बियम पर अगर चर्चा करें तो कैम्बियम क्या होती है, डाइकाट में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जबकि मोनोकाट में कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसलिए मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, जबकि डाइकाट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। यहाँ पे एक चीज चर्चा सुन लीजिए और देख लीजिए, ये मान लीजिए एंडोडर्मिस है, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका जाइलम है, ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम है और नीचे क्या है, अंदर की तरफ जाइलम है, इधर जाइलम है, ऊपर फ्लोएम है, ठीक है। अब ध्यान रखिए बेटा, तो यहाँ क्या होता है, कैम्बियम सबसे पहले कहाँ डेवलप होता है, कैम्बियम सबसे पहले ये फ्लोएम और जाइलम की ये जो ज्वाइंट है ना, इस ज्वाइंट पर डेवलप करता है, और जैसे ही कैम्बियम डेवलप करेगा ये वेस्कुलर बंडल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है, और साथ ही साथ इस कैम्बियम को जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डेवलप होता है, इसको बोलते हैं फाइसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं, FASCICULAR, फैसिकुलर कैम्बियम। खासियत क्या होती है, ये कैम्बियम की टिश्यू क्या होती है, ऊपर साइड में पेरिफेरल साइड में फ्लोएम टिश्यू का फॉर्मेशन, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, और नीचे की साइड में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करती है, ठीक। और इसके बाद यही कैम्बियम आगे चल करके यहाँ जो कार्टिकल पोर्शन है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, आगे चल करके यहाँ भी डेवलप कर जाती है। इसके डेवलपमेंट से क्या होता है, यहाँ पर एक रिंग जैसा फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पे जो कैम्बियम फॉर्म हुए, इस कैम्बियम को बोलते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। क्या कहेंगे, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इनकी खासियत क्या होगी, यही कैम्बियम क्या होते हैं, जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, उनके तने को अगर आप काटें तो वहां पर जो रिंग टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है, वो एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं करते। एक साल में एक रिंग बना, दूसरे साल में दूसरा रिंग बनेगा, तीसरे साल में तीसरा रिंग बनेगा, इस प्रकार से ये रिंग का फॉर्मेशन करते जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेसन का मोनोकाट और डाइकाट की एनाटॉमी देख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक वीडियो इस पर आपको हम और देंगे, और वो लीफ की एनाटॉमी होगी। इसके बाद बेटा ये लेसन समाप्त हो जाएगा। यस, थैंक यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स टू all of you. Please like, subscribe and also share it to your friends also, and in time properly prepare your notes and submit to check it. Thank you. Yes, bye. Okay, bye bye beta. Thank you. Wish you good luck.